फ्री स्टाइल फुटबॉल की ब्यूटी मेनली क्रिएटिव कॉम्बोस में दिखती है, लेकिन क्रिएटिव कॉम्बोस ट्राई करने से पहले आपका बेसिक फ्री स्टाइल क्लियर होना चाहिए। अगर आप श्योर हो आपका बेसिक फ्री स्टाइल फुटबॉल क्लियर है, तभी ये क्रिएटिव कॉम्बोज वगैरह ट्राई करा करो, नहीं तो आप इंजर्ड हो सकते हो। ट्रिक को स्टार्ट करना है जगलिंग से। जगलिंग के बाद अपनी नेक हाइट तक बॉल को हिट करना है ऊपर की तरफ, और उसके बाद इस मोशन में बॉल को यहाँ से लेके जाना है और नीचे बाउंस होने देना है। ये पहला स्टेप है इसका। स्टेप वाइज करेंगे तो सही से होगा। अब मैं करके दिखाता हूँ। ये बेसिक सा स्टेप है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अब इस स्टेप के बाद जैसे ही वो बाउंस हुई बॉल, तो बाउंस के बाद वापस आपने यही चीज करनी है और इस चीज का रिकॉर्ड बनाना है। और ध्यान ये रखना है कि जब आप ये वाला मोशन कर रहे हो, ये वाला मोशन जब हो रहा है ना इस ट्रिक में, इस मोशन के टाइम पे बॉल आपके सिर से टकराएगी स्टार्टिंग में, जब आप शुरुआत में प्रैक्टिस कर रहे हो। तभी मैंने कहा था कि ना, अगर आपका बेसिक क्लियर है ना फ्री स्टाइल में, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं करके दिखाता हूँ। इस तरीके से आपको पहले स्टेप में रिकॉर्ड बनाने हैं। ये थी पहले दो में मैंने आपको दिखाया कि जो सही वे था करने का, कि बिल्कुल नेक के सामने से जा रही है। उसके अगली बारी में आपने देखा कि बॉल थोड़ी आगे से जा रही है। ये ध्यान रखना है कि बॉल आपकी नेक के बिल्कुल यहाँ से जाए। ये नहीं कि आपने बहुत ऊपर हिट कर दी फिर बॉल ऊपर से जा रही है, वो तरीका गलत है। आपकी नेक की बिल्कुल सही पोजीशन से जानी चाहिए, तभी ये ना बड़ी ब्यूटीफुल सी लगती है ट्रिक, तभी इसकी मतलब ब्यूटी सामने आती है। अगर आप ऊपर से कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो इसकी ब्यूटी नहीं सामने आएगी, तो वो ट्रिक नहीं मानी जाएगी, वो एक हवाबाजी में ट्रिक रहेगी। चलो एक बार मैं सही तरीके से करके दिखाता हूँ। इस तरीके से बिल्कुल करना है आपको, सही तरीके से पहला स्टेप। और जैसे जैसे करोगे आपका इंप्रूव होगा, आपका रिकॉर्ड बनेगा। जब आपको ये स्टेप अच्छी तरह आ जाए, उसके बाद का जो स्टेप थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए थोड़ी चीज़ें बता दूं। स्टार्टिंग सेम तरीके से जगल से बॉल को ऊपर हिट किया, नेक को ऐसे लेके गए, बॉल यहाँ से आई। उसके बाद बॉल को जब यहाँ पे है ना, बॉल ऐसे करके देखना ऊपर, ताकि बॉल पे नज़र आ जाए। देखना क्यों है? क्योंकि उसके बाद हमने सीधा जगल करना, मतलब जगल किया, पहले नॉर्मल ट्रिक शुरू की, ऊपर लेके गए बॉल को, अपना हेड ऐसे डाउन किया थोड़ा सा, बिल्कुल सही पोजीशन पे। बॉल ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जानी, अगर ज़्यादा ऊपर लेके जाओगे तो मज़ा नहीं आएगा ट्रिक का। बिल्कुल नेक के सामने से लेके गए, और उसके बाद बॉल को सीधा नज़र रख ली बॉल पे कि बॉल यहाँ से आ रही है। अगर आप नज़र नहीं रखोगे तो आप जगल टाइम पे बॉल को देख नहीं पाओगे और बॉल इधर उधर चली जाएगी और जगल नहीं कर पाओगे, मतलब आपके पैर पे बाउंस नहीं होगी बॉल। तो ये देखो कैसे कर रहा हूँ। बिल्कुल इस तरीके से। अब देखो, जैसी बॉल यहाँ से ही मैंने ऊपर अपनी नज़र रख ली, और अगर मैं ऊपर नज़र नहीं रखूंगा, बॉल को नहीं देखूंगा, अपना मुंह फेस नीचे रखूंगा और ये करने की कोशिश करूंगा, तो होगा क्या? बॉल मुझे दिखेगी नहीं और मैं ट्रिक, ये स्टेप नहीं कर पाऊंगा। अभी देखो, दिखी नहीं बॉल मुझे, है ना? तो ये दिक्कत आ सकती है। इसके बाद का जो स्टेप है, ये अब थोड़ा मुश्किल हो गया स्टेप, क्योंकि अब हम ट्रिक के बहुत क्लोज पहुंच रहे हैं। तो इस स्टेप में आपको करना क्या है? जगल करनी है सेम, अपने हेड के ऊपर से बॉल को लेके गए, उसके बाद बॉल को नीचे बाउंस होने दिया ग्राउंड पे। जैसी ही बॉल बाउंस होगी उसी टाइम पे क्रॉस ओवर किया। ठीक है, समझ गए? अब देखो, बिल्कुल इस तरीके से जैसे ही क्रॉसओवर कर लिया, बॉल को फिर नीचे बाउंस होने दो, बॉल नीचे बाउंस हो जाएगी। उसके बाद फिर जगल करनी शुरू कर दो, फिर सेम चीज़ करो, नीचे फिर क्रॉसओवर कर दो।
इस चीज़ का रिकॉर्ड बनाओ, आपकी 70% ट्रिक क्लियर होगी। फ्री स्टाइल फुटबॉल के जो कॉम्बोस होते हैं ना, कॉम्बोस करने पहले सबसे पहले तो आपका बेसिक फ्री स्टाइल क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो कॉम्बो पूरा सीधा नहीं ट्राई करते कभी, हमेशा कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होता है कॉम्बो। पार्ट्स में डिवाइड होने की वजह से उसका ईजी हो जाता है उसको करना। जैसे स्टेप 1 किया, स्टेप 2 किया, स्टेप 3 किया, फिर पूरी ट्रिक इकट्ठे की। पूरी ट्रिक इकट्ठे करोगे एकदम तो नहीं हो पाएगी। अब मैं इसके रिकॉर्ड बना के आपको दिखाता हूँ कि आपको इसके रिकॉर्ड कैसे बना रहे हैं। 1, 2, 5 का रिकॉर्ड, 10 का रिकॉर्ड। थर्ड स्टेप, शुरुआत में आपको अपने हाथ से करनी पड़ेगी बॉल को। जैसे अभी मैंने हाथ मारा था ना, शुरुआत में आपको ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि क्रॉसओवर के बाद डायरेक्ट उसको बाउंस होने देना काफ़ी मुश्किल है। तो ये आप शुरुआत में ऐसे कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आपका इतना क्लियर हो जाएगा कि आप क्रॉसओवर के बाद सीधा खड़े भी हो जाओगे और उसके बाद सीधा जगल भी कर पाओगे। तो इसका आपको रिकॉर्ड बनाना है कि आप डायरेक्ट जगल भी करो। अब मैं जगल करके आपको दिखाता हूँ। सो इस तरीके से आपको रिकॉर्ड बनाना है। काफ़ी टफ है ये स्टेप, लेकिन भगवान की कृपा से आपको जल्दी आ जाए ये स्टेप, क्योंकि इसको टाइम लगता है सीखने में। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपको जगल करनी है पहले। उसके बाद नेक के सामने से बॉल आएगी। एक मिनट, थोड़ी सांस लेने दो, थक गया। एक मिनट। हाँ, जगल करनी है पहले, नेक के सामने से बॉल आएगी और उसके बाद डायरेक्ट क्रॉसओवर करना है। अब इसमें जो पहले वाला स्टेप था ना, वो याद रखना है कि जब आप बॉल यहाँ से जा रही है, जिस टाइम पे आपको बॉल को देखना जरूर है ऐसे, और फिर एकदम क्रॉसओवर करना है। तो ये शुरुआत में आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन ट्राई करोगे तो आ जाएगी। अब करते हैं। अब इसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए इसी चीज़ का रिकॉर्ड बनाते रहो। पता क्या होता है, जब भी हम कोई कॉम्बो ट्राई करते हैं ना, हमें शुरुआत में ट्रिक ना बहुत मुश्किल लगती है। एक बार जब हम कर लेते हैं ना ट्रिक, फिर ना हमें एकदम अंदर से कुछ होता है, हम ऐसे करते हैं, होगी ट्रिक, यस यस यस। फिर ना उसका भी आप रिकॉर्ड बनाओ। जैसे एक बार कर ली, अब इसका और रिकॉर्ड बनाओ और अच्छा करते रहो ट्रिक्स को। तो जो पहले वाली ट्रिक्स होएगी ना, आप बोलोगे कि यार मेरे से पहले हो नहीं रही थी, कितनी इजी थी ये ट्रिक, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी ट्रिक। अब इसी चीज़ का आप रिकॉर्ड बनाओ। टिल नेक्स्ट टाइम, कॉम्बोस प्रैक्टिस करो, फ्री स्टाइल प्रैक्टिस करो, फुटबॉल प्रैक्टिस करो, बिकॉज इट्स फुटबॉल टाइम।